हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मित्रों, इस दुनिया में जितनी भी घटनाएं हम सबके साथ होती हैं या जितने भी इंसिडेंट्स इस दुनिया में होते हैं, उन इंसिडेंट्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह के इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में। पहला वो इंसिडेंट होता है जिसके साथ हम कुछ कर सकते हैं, जिसको हम बदल सकते हैं। Like the first type of incident are the incidents those who are in our control, जिसके साथ हम कुछ कर सकते हैं। And second type of incidents are those the incidents with which we cannot do anything, जिसके साथ हम कोई छेड़छाड़ या कोई बदलाव या कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सेकेंड टाइप के जो इंसिडेंट्स होते हैं जिनके साथ हम कुछ कर नहीं सकते, जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसी घटनाएं जिनके बारे में कुछ नहीं भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी बार बार हमेशा सोच कर ऐसी चीज़ों को अपने आप को टेंशन देते हैं, परेशान होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड तरह की जो इंसिडेंट्स हैं या जो घटनाएं हैं, उनको डील करने का सबसे बेस्ट तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका है, वो क्या है? वो है कि उन घटनाओं को या उन इंसिडेंट्स को जो आपके वश में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको आप एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्टेंस इज द की। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू डील विथ एनी कंसिक्वेंसेज ऑफ एनी मिसफॉर्चून। एक चीज मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक्सेप्टेंस आपको दो तरह से बेनिफिट कर सकती है, दो तरह से आपको ये लाइफ में फायदा दे सकती है। फर्स्ट क्या है कि एक्सेप्टेंस से आप अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे धकेल कर आगे बढ़ेंगे। आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी सपने या जो कुछ भी ख्वाब या जो कुछ भी ख्वाहिशें हैं, आप उनको पा सकते हैं एक्सेप्ट करके। दूसरा, आज की लाइफ में मेजॉरिटी नंबर ऑफ पीपल, ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अंडर मेंटल स्ट्रेस। एक्सेप्टेंस एक बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छी टैक्टिक्स है स्ट्रेस को कम करने का। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका माइंड उस चीज़ को लेके फिर बार बार सोचता नहीं है और उसको लगता है कि जो है वो सब सही है, अब हमें इसी के साथ जीना, अब इसके आगे का हमें कुछ सोचना है। अदरवाइज जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन वही थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, और वो थॉट जो आपके दिमाग में बार बार चलते हैं, उन थॉट से आपको कोई एडवांटेज नहीं होता है। आप उसको डील नहीं कर सकते हैं, ना ही आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो फायदा क्या है ऐसी चीजों का? सो बेटर वे दैट एक्सेप्ट इट। एक ग्रेट राइटर, एक ग्रेट फिलोसफर ने अपनी बुक में एक चीज लिखा है, इफ यू गो टू द एम्स्टर्डम, है ना, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है, वहां के जो पुराने चर्चेज हैं, उन चर्चों पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ आप ऑफनली देखेंगे बहुत सारी जगहों पे। क्या है वो इंस्क्रिप्शंस? क्या है? इट इज सो, इट कैन नॉट बी अदरवाइज। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहा हूं कि जो है वो है, जो जैसा है वो ऐसा है। इट इज सो, इट कैन नॉट बी अदरवाइज। अब आप बेटर यही रहेगा कि आप जो कुछ है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि अब उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। बिकॉज एक इंग्लिश में बहुत अच्छी पोयम है, एक बहुत अच्छी पोयम है। इन इंसिडेंट्स को, सारी घटनाओं को, जो सारी बातें मैं कह रहा हूं, इन सारी बातों को एक पोयम के थ्रू मैं आपको ऐसे बता सकता हूं। एवरीथिंग, एवरी एलिमेंट अंडर द सन, ईदर देयर इज ए रेमेडी और देयर इज नन। इफ देयर इज ए रेमेडी, ट्राई टू फाइंड इट आउट। इफ देयर बी नन, नेवर माइंड इट। सिंपल है ना, सिंपल, बहुत सीधी सीधी 4 लाइनों में बहुत अच्छी, बहुत सिंपल बात मैंने बता दी कि इस दुनिया में जो कुछ भी घटनाएं हैं, या तो उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन है इस धरती पे। अगर सोल्यूशन है, अगर उसका कुछ रास्ता है, तो उस रास्ते और उस सोल्यूशन को क्या करिए? खोजिए। दूसरा, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जिनका सोल्यूशन नहीं है, और
अगर सोल्यूशन नहीं है तो बेटर यही होगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि इस दुनिया में लोग प्रॉब्लम्स और घटनाओं से उतना दुखी नहीं है, बट आप उन घटनाओं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं, उसके लिए आपके दिमाग में रिएक्शंस क्या हैं, उन रिएक्शंस, द वे यू टेक दोज प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से लोग ज्यादा दुखी हैं, ज्यादा प्रॉब्लम में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, a person is not so miserable because he is blind, but he is only miserable because he is not able to endure that blindness. एक इंसान जो अंधा है, with due respect, वो उस अंधेपन की वजह से उतना दुखी नहीं है, बट उस अंधेपन को, उस घटना को, उस प्राकृतिक घटना को वो कैसे लेता है, उस चीज से वो ज्यादा दुखी हो सकता है। बिकॉज incidents and problems alone cannot make you happy or unhappy. Incidents or problems alone can't keep you happy or sorrow. क्यों? ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया में और लोग ऐसे नहीं थे जो अंधे नहीं थे, जिनकी आंखों से दिखता नहीं था। रविंद्र जैन जी, फेमस म्यूजिशियन, बॉलीवुड के बहुत महान, बहुत ही अच्छे गीतकार रविंद्र जैन जी, कितने सुपर डुपर, कितने प्यारे प्यारे, कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स उन्होंने दिए बॉलीवुड में। फेमस राइटर, सुप्रसिद्ध विख्यात लेखक वेद प्रकाश मेहता जी, उनके पास दोनों आंखें नहीं थी, उन्होंने झंडे गाड़ दिए। उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो ऐसी नॉवेल्स, ऐसी चीजें उन्होंने लिखा कि आप उनको पढ़िए, आपको पढ़ने से एहसास ही नहीं होगा, आप ये सोचेंगे कि एक आदमी जिसके पास आंखें नहीं थी उसके बाद भी ये घटनाएं कर सकता है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से दैट इफ एनी प्रॉब्लम्स और एनी सिचुएशंस और एनी हर्डल्स इज विथ यू और अराउंड यू, सिट, थिंक रेशनली, एनालाइज करिए। दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम या किसी घटना की वजह से अपनी लाइफ में स्ट्रेस हैं या टेंशन ले रहे हैं, तो उसको बैठ के सोचिए, उसको सिंपली, घटना को या प्रॉब्लम को बार बार रिपीट अपने दिमाग में मत करिए, उसके बारे में दो ही चीज सोचिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू थिंक दीज टू थिंग्स। व्हाट? फर्स्ट, इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम ऑन दिस प्लैनेट? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? आपको जवाब मिलेगा या तो हाँ या तो ना। अगर जवाब मिल रहा है कि हाँ, तो अब आगे क्या करना है कि देखिए कि क्या सोल्यूशन है, व्हाट कैन बी द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे। सेकेंड, कि सोल्यूशन नहीं है तो बस बात खत्म, एक्सेप्ट करिए उसको। एक मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूं। There was a person who was handicapped. एक इंसान थे जो कि विकलांग थे। वो व्हीलचेयर से अपने घर में, अपने हॉल में टहलते थे, because he was a patient of paralysis. There was a person who asked him, don't you think that you are confined to this hall or to your house because of this wheelchair? उसने बोला, no, not at all. Why? I'm not confined to my house or to my bedroom just because of this wheelchair. In fact, I'm not confined to my bed because of this wheelchair. अगर ये व्हीलचेयर मेरे साथ नहीं होती तो मैं 24 आवर्स दिनों और रात अपने बेड पे पड़ा रहता। ये तो अच्छी चीज है कि मेरे पास ये व्हीलचेयर है और इस व्हीलचेयर की वजह से मैं एटलीस्ट अपने घर, अपने बालकनी, अपने बेडरूम में टहल सकता हूं। तो यही चीज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि एक्सेप्ट इट। देयर कैन बी नो अदर द बेस्ट ऑप्शन देन एक्सेप्टिंग, नॉट एट ऑल। सो एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट वे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।